नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर के भाई बहन हैं जो कि भैया पीएफटी फेल हो चुके हैं या फिर फाइनल मेरिट आउट हो चुके हैं या फिर मेडिकल आउट हो चुके हैं, तो उनके मन में सबसे बड़ा डाउट यही है कि क्या भैया नेवी हमको नेक्स्ट वाला जो इनटेक आएगा, इनटेक 1 2026 वाले में नेवी हमको मौका देगी कि नहीं देगी। सबसे बड़ा डाउट आपका यही होगा। तो मेरे भाई इस वीडियो में पूरी बातें करने वाले हैं, लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और हाँ मेरे भाई, अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में कोई भी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं टेक्स्ट बुक से, तो ये भाई कूपन कोड लगा देना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कूपन कोड लगा देना, आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर किसी भी एग्जाम का अगर आप टेस्ट वगैरह लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो इस कूपन कोड को यूज कर लेना, आपका 2 पैसा बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए अब बात करते हैं कि भाई क्या होगा, मतलब कि होने का मतलब कि नेवी क्या आप लोगों को बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी। तो मेरे भाई सबसे पहले ये रिजल्ट देखिए। इस रिजल्ट में तीनों इनटेक के लिए कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, इस रिजल्ट को देखिए। इस इनटेक इस मतलब रिजल्ट में 2 ही में मतलब एलिजिबल है, और कई सारे ऐसे रिजल्ट है जिसमें इनटेक 2 2025 के लिए ही ओनली कैंडिडेट एलिजिबल है। तो भाई अब मैं पूरी चीजें बताऊं कि भाई सबसे पहले इनटेक 1 2026 की फाइनल मेरिट कब आएगी। वो अक्टूबर में आएगी। नवंबर दिसंबर में आप लोगों का फिजिकल, यानी कि आपको फिजिकल पेपर होगा, और फरवरी मतलब कि फरवरी में आप सभी को ज्वाइनिंग बुलाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो जैसे कि ये वाला रिजल्ट आपने देखा, तीनों इनटेक के लिए कैंडिडेट एलिजिबल है। मतलब कि आपने पीएफटी दिया था, फेल हो गए, या पीएफटी से बाहर हो चुके, आउट हो गए, या फिर आपने स्टेज सेकंड का पेपर दिया था, आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रुक गया है, और आप 2 इनटेक के लिए एलिजिबल हो, यानी कि इनटेक 1 2026 के लिए एलिजिबल हो। भाई देखो, अगर 2 इनटेक के लिए अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप 3 नंबर से बाहर हुए, फाइनल मेरिट अगर 3 नंबर कम होती है इनटेक 1 2026 में, तो श्योर है, 100% है कि आपको नेवी मौका देगी। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भाई जैसे कि तीनों इनटेक के लिए भैया मैं एलिजिबल हूं, क्या भैया मुझे तीनों इनटेक में मौका मिलेगा। तो हाँ मेरे भाई, आपको तीनों इनटेक में नेवी मौका देगी, और नहीं भी देगी तो उसके लिए आवाज उठाया जाएगा, आपका हक आपको मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो जितने भी भाई बहन है ये सोच रहे हैं कि हमको मौका नहीं मिलेगा, तो आपको मौका मिलेगा। आप पीएफटी फेल हैं, आप मेडिकल फेल हैं, आप फाइनल मेरिट फेल हैं, लेकिन आपको मौका नेवी देगी। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, आपको नेवी मौका देगी। इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर तीनों इनटेक में अगर आप एलिजिबल हैं, तो तीनों इनटेक में नेवी आपको बुलाएगी। वो चाहे आप फाइनल मेरिट आउट हो, वो चाहे पीएफटी फेल हो, वो चाहे मतलब कि कुछ नंबर से आपका रुक गया हो। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रख लेना। अब कई सारे भाइयों के डाउट आते हैं, भैया मैं तो इनटेक 2 2025 ही के लिए एलिजिबल था और मेरा 2 नंबर से रुक गया है। भाई आपका 2 नंबर से रुक गया है ना, तो फिर ये मान के चलिए कि आपकी अब फाइनल मेरिट लिस्ट, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं होगा कि आईएनएस चिल्का में 200-300 लड़के कम होंगे। भाई सभी को ज्वाइनिंग जाना है, सभी के अंदर एक उत्साह है और सभी ज्वाइनिंग जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये दिमाग से अपने निकाल देना। तो मैं एक ही चीज पर मैं बात करने वाला हूं कि भैया अगर आप तीनों इनटेक में एलिजिबल हैं, या फिर आप 2 इनटेक में एलिजिबल हैं, कट ऑफ कम होगी। अगर आपके 4 से 5 नंबर तक कम है, 1 से 5 नंबर तक, तो अगर इनटेक 1 2026 वाले में नहीं बुलाएंगे, तो इनटेक 2 2026 वाले में 100% बुला लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो कट ऑफ जैसे कि 2 नंबर इधर कम हो गई, 3 नंबर। अब भाई नेवी कितने नंबर कम करती है वो तो नेवी ही जान सकती है, लेकिन मेरे भाई 2 से 3 नंबर इधर कम करेगी, फिर आगे कम कर देगी, तो आप सभी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आई होप कि आप सभी के हर डाउट एकदम क्लियर हो चुके होंगे। तो मेरे भाई अभी भी कोई डाउट बचा है तो भाई हाँ, आप पीएफटी फेल हुए, आप फाइनल मेरिट फेल हुए, आपको नेवी मौका देगी। ठीक है, सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई बिल्कुल टेंशन न लो, आप तैयारी में लग जाओ, और किसी का कोर्स अभी मत लेना। सबसे पहली चीज, किसी का कोर्स के चक्कर में अभी मत फंसना। वो सारी चीजें बताऊंगा, तो फिर आप लोग अपना अपना काम करना। ठीक है, सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।